हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद वनश्री। सो आज हम 8 सेमी इंग्लिश का जो चैप्टर है द हाउस बिल्डर, उसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। फर्स्ट हम मार्जिन क्वेश्चंस देखेंगे, मार्जिन क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम इंग्लिश वर्कशॉप के भी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वाई वॉज द मेसन अ वेरी गुड वर्कमैन। सो उसका आंसर है द मेसन वॉज अ वेरी गुड वर्कमैन because he always worked with great dedication. He used the best quality materials, took accurate measurements and gave an excellent finish to every house. So ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, what sudden decision did the mason take? उसने क्या सडन डिसीजन लिया था? आंसर है द मेसन suddenly decided to retire from house building after becoming a grandfather so that he could spend more time with हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। उसने डिसाइड किया था कि जब वो ग्रैंडफादर बन चुका था तो वो रिटायर होना चाहता था ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या करे, व्यतीत कर सके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्ट इन द वर्कमैनशिप ऑफ द लास्ट हाउस। मतलब उसने अभी तक किए हुए जो उसके काम थे और अभी ये जो लास्ट हाउस वाला जो उसका काम था, इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट था, मतलब क्या चेंजेस नज़र आए। तो देखो आंसर होगा, अनलाइक हिज अर्लियर हाउसेस द लास्ट हाउस वॉज बिल्ट केयरलेसली, द मेसन यूज्ड पुअर क्वालिटी मटेरियल्स, वर्कड विदाउट इंटरेस्ट एंड गेव इट अ रफ एंड वीक फिनिश। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट शॉक अवेटेड द मेसन। ऐसा कौन सा शॉक उसे लगने वाला था? देखो आंसर है द कॉन्ट्रैक्टर हैंडेड ओवर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स एंड द कीज ऑफ द न्यूली बिल्ट हाउस टू द मेसन एज गिफ्ट। द मेसन वॉज शॉक टू लर्न दैट द पुअरली बिल्ट हाउस वॉज नाउ हिज ओन। ये जो लास्ट घर उसने बनाया था, उसकी विलिंगनेस नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी, तभी उसने वो काम लिया था और उसने जैसे तैसे वो काम पूरा किया था, जबकि उसे ये बात पता नहीं थी कि ये घर उसका होने वाला है। तो ये जो बहुत बड़ा शौक उसके लिए था। नाउ वी आर लुकिंग इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स। हमें क्या ढूंढना है? स्टोरी में से नाउन फॉर्म्स ढूंढने हैं। फर्स्ट है आपका डेडिकेट, तो डेडिकेट का क्या होगा? डेडिकेशन। मेजर, मेजरमेंट। डिसाइड, डिसीजन। परफेक्ट, परफेक्शन। ओन, ओनरशिप। ये सारे क्या है? नाउन फॉर्म्स है। उसके बाद है मेजर, मेजरमेंट। डिसाइड, डिसीजन। परफेक्ट, परफेक्शन। ओन, ओनरशिप। गिव, गिफ्ट। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। परसिस्ट, परसिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द प्रॉपर फ्रेज और एक्सप्रेशन। ये जो फ्रेज और एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, तो उन ब्रैकेट्स में दिए हुए फ्रेज और एक्सप्रेशन को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए वहाँ पे आपको फिलअप करना है बच्चों। सो फर्स्ट है, शी डज हर जॉब विथ फुल डेडिकेशन। सो विथ फुल डेडिकेशन ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन। सेकेंड, वन शुड फिल इन द ब्लैंक्स, one should make up one's mind to help others when needed. Third है, as Mr. Jadhav was transferred to Chennai, he had to hand over his responsibilities to his assistant. यहाँ पे जो अंडरलाइन करके दिखाया गया है वो फ्रेजेस है, वो आंसर है आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द लेबरर्स इनकम वॉज नॉट सफिशियंट टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। फिफ्थ, because of a fault in the wiring they will have to send for an electrician. Sixth, mother tried hard to change her son's habits but to no avail. Seven, mangoes from Ratnagiri are always in a great demand. Third question, read the story and answer in your own words. A. Why were the owners of the new house extremely pleased? आंसर है उसका, दे वर प्लीज बिकॉज द मेसन बिल्ट एवरी हाउस विद ग्रेट केयर, डेडिकेशन, हाई क्वालिटी मटेरियल्स एंड एन एक्सेलेंट फिनिश। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ओनर्स थे जिनके घर बनते थे वो क्यों ज़्यादा खुश होते थे। सो इसलिए क्योंकि जो मेसन था वो हर एक काम बहुत फुल डेडिकेशन से, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर से, हाई क्वालिटी मटेरियल वो यूज़ करता था। इस वजह से वो जो न्यू ओनर होते थे, हाउस ओनर होते थे, वो खुश होते थे।
हाउ डिड द कॉन्ट्रैक्टर कंपनसेट द मेसन? कंपनसेट मतलब हमने जो काम किया उसके बदले में हमें जो भी चीज़ें मिलती है उसे हम बोलेंगे कंपनसेट. सो द कॉन्ट्रैक्टर रिवॉर्डेड द मेसन विथ अ वेरी गुड सैलरी बिकॉज ऑफ हिज एक्सेलेंट वर्क. मतलब वो जो अच्छा काम करता था उसको रिवॉर्ड के जैसा मेसन को क्या दिया जाता था, अच्छी गुड हैंडसम सैलरी जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उसे प्रोवाइड करता था. C. When did the mason make a firm decision to retire? मेसन ने कब फर्म डिसीजन लिया कि वो रिटायर होने वाला है? सो उसका आंसर है, देखो, ही डिसाइडेड टू रिटायर आफ्टर वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स व्हेन ही became a grandfather and wanted to spend time with his grandson. जब वो ग्रैंडफादर बना तब उसने डिसाइड किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ क्या करेगा, स्पेंड करेगा, इसीलिए वो रिटायर्ड होना चाहता था. फोर्थ क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड एंड फिल देम इन द प्रॉपर कॉलम. सो आपको स्टोरी पढ़नी है और स्टोरी पढ़ने के बाद ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स आपको इन कॉलम में फिलअप करना है. जैसे 1 syllables, 2 syllables, 3 syllables, मोर देन 3 syllables. अभी syllables मीन्स क्या होता है, देखो 1 syllables मतलब जैसे वर्क ये वर्ड हम जब बोलते तब हम उसे बिना तोड़े एक ही इसमें बोल सकते हैं. फुल, डोर, वे, इसे हमें 2 या 3 शब्दों में उसके ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं. बट जब हम 2 syllables वाले वर्ड्स बोल रहे हैं, देखो जैसे स्टोरी, बिल्डिंग, रेडी, तो ये 2 syllables वाले वर्ड हो गए. 3 syllables मतलब परफेक्शन. तो यहाँ पे 3 बार हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्ड को ब्रेक करके जॉइन करके हमें वो वर्ड बोलना पड़ रहा है. अभी डी वाला जो दिया हुआ है आपको वहाँ पे मोर 3 देन सिलेबल्स दिया हुआ है. मोर देन 3 syllables मतलब 3 टाइम से भी ज़्यादा बार हमें उस वर्ड को ब्रेक कर कर बोलना पड़ रहा है. जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इस तरह से तो वो उस कॉलम में आएगा. तो ये जो वर्ड है वो आपको समझना है और समझकर बोलकर देखना है कि कितने बार हमें उस वर्ड को ब्रेक कर कर लिखना है. और इस तरह से आपको एक कॉलम में ये वर्ड्स लिखने हैं. सो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं बच्चों. फिफ्थ ए, पिक आउट फ्रॉम द लेसन द होमोफोन्स. देखो, पिक आउट फ्रॉम द लेसन द होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होता है कि 2 वर्ड होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट उनकी स्पेलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है. सिर्फ उनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं तो उन वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो मैंने क्या कहा. तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड है जैसे वेस्ट और वेस्ट, दोनों की भी स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम. न्यू न्यू, लूज लूज, मेड मेड, ग्रेट ग्रेट, वन वन. ओके, इस तरह से. साइट साइट, वीक वीक, वुड वुड, सेड सेड. सो आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कि स्पेलिंग और मीनिंग ये दोनों भी अलग है, ओनली प्रोनाउंसिएशन इज सेम. तो उन सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स. ओके. फिफ्थ बी, मेक सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग एनी 3 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स. अभी जो हमने होमोफोन्स देखे हैं उसमें से आपको कोई भी 3 पेयर्स लेने हैं और आपको सेंटेंसेस में उन्हें फॉर्म करना है. जैसे फर्स्ट है वेस्ट वेस्ट, उसके सेंटेंसेस कैसे होंगे, देखो आई हैव अ पेन इन माई वेस्ट मतलब मेरे कमर में क्या है, बहुत ज़्यादा पेन है. डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत करो. न्यू न्यू, आई न्यू द आंसर मतलब मुझे आंसर पता है. शी बॉट अ न्यू ड्रेस, उसने नया ड्रेस खरीदा. थर्ड पेयर है वॉन वन, इंडिया वन द मैच. आई हैव वन ब्रदर मतलब इंडिया ने मैच जीता और मुझे एक ही भाई है. क्वेश्चन नंबर 6, पैराग्राफ राइटिंग. ऑलवेज डू योर बेस्ट, वॉट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर. मतलब आप हमेशा अपना बेस्ट दो, जो भी आप आज कर रहे हो उसके जो बेनिफिट्स हैं आपको बाद में मिलेंगे. आपको यहाँ पे पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है. सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. Whatever we do today decides our future. If we study sincerely,
help others, and develop good habits, we will enjoy success later. A farmer who sows good seeds and takes proper care of his crop gets a rich harvest. In the same way, students who work hard every day achieve good marks and become successful in life. Therefore, we should always give our best in every task because our present एफर्ट्स शेप आवर फ्यूचर। सिंपल पैराग्राफ है कि आप जो आज करते हो उसके जो बेनिफिट्स है या फिर रिजल्ट्स है वो आपको बाद में ही दिखेंगे। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका रिजल्ट आगे जाकर अच्छा आएगा। सो ये सिंपल पैराग्राफ था। आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।